वेब सीरीज इंडियन पुलिस फोर्स तथा फिल्म सर्कस के बुरी तरह से असफल होने के बावजूद निर्देशक रोहित शेट्टी कोई सबक नहीं ले पाए। 1 नवंबर को दिवाली के अवसर पर प्रदर्शित उनकी फिल्म सिंघम अगेन इसी तरफ इशारा करती है, जिसका निर्माण रोहित शेट्टी और अजय देवगन ने जियो स्टूडियो के साथ मिलकर किया है। भगवान राम लंकाधिपति रावण की हत्या कर उनके चंगुल से अपनी पत्नी सीता को छुड़वाने के वह 14 साल का वनवास काट कर जब अयोध्या पहुंचते हैं तो उस दिन अयोध्यावासी पूरे रात को दीपों से जगमग कर दिवाली मनाते हैं। रामायण की इस मूल कहानी के साथ अपनी फिल्म सिंघम अगेन की कहानी को जोड़कर रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन बनाई है, जिसमें बाजीराव सिंघम अपनी पत्नी अवनी को जुबेर हाफिज के चंगुल से छुड़ाने के लिए सिम्बा सूर्यवंशी सहित सारी फौज लेकर श्रीलंका से पहुंच जाते हैं और अपनी पत्नी को छुड़ा कर लाते हैं, मगर वह रामायण और सिंघम दोनों के साथ अन्याय कर बैठे हैं। जी हाँ, हमने सिंघम अगेन आप जैसे आम इंसानों के साथ बैठकर ही थिएटर में देखी है, तो यह फिल्म यातना के अलावा कुछ नहीं लगी। सिंघम अगेन की समीक्षा करते हुए हम यही कहना चाहेंगे कि फिल्म सिंघम अगेन में बाजीराव सिंघम हीरो बनकर नहीं उभरते हैं, क्योंकि इस बार वह समाज या देश के लिए लड़ने के बजाय अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए लड़ते हैं। मतलब कि यह उनका बहुत निजी मसला है। किसी की निजी दुश्मनी हो तो उसे पूरा समाज या देश क्यों आहत हो। दूसरी बात, सिंघम अगेन एक एजेंडा परस्त फिल्म है जिसमें मनोरंजन का घोर अभाव है। ऐसी फिल्में आज तक सफलता नहीं दर्ज करा पाई हैं। हमें लगा था कि सर्कस इंडियन पुलिस फोर्स की असफलता का दंश झेल रहे फिल्मकार रोहित शेट्टी को सबक लेते हुए दर्शकों को मनोरंजक व एक अच्छी कहानी सुनाने की दिशा में काम करेंगे, लेकिन वह तो सिंघम अगेन के नाम पर सीधे ऐसा एजेंडे वाला सिनेमा लेकर आ गए जिसमें मनोरंजन के बजाय सिर्फ यातना ही यातना है। इसमें कहानी तो कहीं नहीं है। रोहित शेट्टी ने अपनी इस फिल्म में देशभक्ति, नया भारत का नया कश्मीर, निजी बदले के लिए किसी भी हद तक गुजर जाने की, साथ ही देश की संस्कृति के नाम पर धर्म व राष्ट्रवाद के साथ ही साथ सिचुएशनल प्यार को मिलाकर चूचों का अनुभव बना डाला है। तभी तो हमारे साथ सिंघम अगेन देखकर सिनेमा घर से बाहर निकलने वाले एक दर्शक दूसरों को सलाह देता हुआ नजर आया कि सिंघम अगेन एक बार भी देखने लायक नहीं है। जहाँ तक फिल्म की कहानी का सवाल है तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कश्मीर से, जहाँ तक एक टीवी चैनल की रिपोर्टर बाजीराव सिंघम बने अजय देवगन से उनके जाबाज कारनामों को लेकर इंटरव्यू कर रही है। तो वहीं भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय में सेवारत सिंघम की पत्नी अवनी बनी करीना कपूर खान रामायण से नई पीढ़ी को परिचित कराने के लिए रामलीला का कार्यक्रम करवा रही हैं। अवनी का मानना है कि आज की पीढ़ी तो रामायण को आउटडेटेड मानती है। कश्मीर में ही अचानक एक दिन आतंकवादी मुठभेड़ में सकुशल बचने के बाद बाजीराव सिंघम कुख्यात आतंकवादी उमर हाफिज यानी कि जैकी श्रॉफ को पकड़ने में कामयाब हो जाते हैं। तभी कश्मीरी लड़कों की भीड़ उन्हें घेर लेती है। सिंघम को लगता है कि कश्मीरी युवकों की भीड़ उन पर पत्थर चलाएगी, मगर भीड़ का नेतृत्व कर रहा युवक सामने आकर सिंघम से कहता है, हम पत्थर नहीं चलाते हैं, यह नया भारत का नया कश्मीर है। मंत्री बने रवि किशन इस बात से खुश है कि सिंघम ने उमर हाफिज को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उमर हाफिज सिंघम को चेतावनी देता है कि जल्द ही उनकी नींव हिलने वाली है, क्योंकि उन्होंने हर तरह के बदला लेने के लिए एक तूफान को तैयार खड़ा कर दिया है। अब यहाँ से कहानी रामायण की धर्रे पर चलती है। अवनी की रामायण पर आधारित रामलीला में जो जो दृश्य आते हैं उसी के अनुरूप सिंघम के साथ घटनाएं घटित होती हैं। एक दिन सिंघम की पत्नी अवनी बताती है कि कल हमारी रामलीला में राम 14 साल के लिए वनवास जाएंगे। इस पर उनका बेटा शौर्य सवाल करता है, क्या आपको सीरियसली लगता है कि भगवान राम सीता माँ को लेने 3000 किलोमीटर दूर श्रीलंका गए थे? अवनी इसे सच बताती है। तब शौर्य अपने पिता सिंघम को से सवाल करता है कि यदि माँ को कोई वहाँ ले जाए तो क्या आप माँ को वहाँ से लाने जाएंगे? इस पर अजय देवगन बने सिंघम कहते हैं, गोलगढ़ कले बाजीराव सिंघम को लेकर। उधर सिंघम का बेटा शौर्य अंदर लंदन जाने की तैयारी कर रहा है। उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, जिसे शौर्य गर्लफ्रेंड के बजाय सिचुएशनल की संज्ञा देता है। कुछ घटनाक्रम तेजी से बदलते हैं। जिस दिन रामलीला में सीता का अपहरण होता है उसी दिन रामेश्वरम से अवनी का अपहरण रावण यानी कि जुबेर हाफिज श्रीलंका ले जाता है। जुबेर हाफिज के किरदार में अर्जुन कपूर नजर आते हैं। या वह अवनी को बता देता है कि वह तो उमर हाफिज का पोता है। उसके बाद जुबेर के कहने पर सिंघम सिम्बा सूर्यवंशी सत्य के साथ श्रीलंका पहुंचते हैं। फिर राम की तरह सिंघम भी अवनी को लेकर भारत लौटते हैं।
आइए सिंघम अगेन के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्षों की भी चर्चा कर ली जाए। सर्कस और इंडियन पुलिस फोर्स में बुरी तरह से मात खा चुके रोहित शेट्टी ने सिंघम अगेन की कहानी में पटकथा का लेखन क्षितिज पटवर्धन, यूनुस सजावल, संदीप साकेत, अनुषा नंद कुमार, अभिजीत खुम्मन, शांतनु श्रीवास्तव, मिलाप जवेरी व विधि घोरगांवकर जैसे 8 लेखकों के साथ मिलकर किया है। फिल्म कहानी व पटकथा में कोई दम नहीं है। फिल्म की कहानी व पटकथा में कोई दम नहीं है। राम के 14 साल के वनवास व पंचवटी से लेकर श्रीलंका में सीता मंडी तक की कहानियां सिंघम अगेन की कलयुगी श्री रामलीला का हिस्सा हैं, जो कि जबरन रची होने का एहसास कराती हैं या फिल्म की कहानी में अवरोध भी पैदा करती हैं। रोहित शेट्टी और उनकी लेखकीय टीम फिल्म के किसी भी किरदार का सही चित्रण या सही विकास, चरित्र का विकास ही नहीं कर पाए। एक तरफ सिंघम अगेन भारतीय संस्कृति और संस्कारों की बात करती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सिचुएशनल रिश्तों की भी बात करती है, जिस रिश्ते में लड़की या लड़के किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होती। अब वह लेखकों व निर्देशकों की दुविधा है या दिमाग की दिमालियापन, या तो यही लेखक दो ही बता सकते हैं। संवाद स्तरहीन व चोरी के हैं। एक डिश में करीना कपूर खान दया शेट्टी से कहती हैं, दया दरवाजा तोड़। यह संवाद सीरियल CID में कई साल तक लगभग हर एपिसोड में सुनाई देता रहा है। एक डिश में अर्जुन कपूर से अजय देवगन कहते हैं, तेरे सामने जो खड़ा है वह महात्मा गांधी का आदर करता है, मगर पूजा छत्रपति शिवाजी महाराज की करता है, वह क्या कहने। इस तरह के संवाद विवादों को जन्म देते हैं, मगर सेंसर बोर्ड ने इन्हें हरी झंडी दे दी है। CID में दया के किरदार निभाने वाले दया शेट्टी की क्या बात कहूँ, वह तो कुछ कहीं से भी नजर नहीं आया कि वह जज्बा है जो CID में उनमें नजर आता था। बहरहाल यह पूरी फिल्म एक ऐसी चुक मुरब्बा है जिसे कोई चखना न चाहे तो न चखे। पूरी फिल्म देखकर एहसास होता है कि रामायण के अलग अलग पात्रों व उनके साथ के अनुसार अपनी फिल्म के किरदारों के साथ अलग अलग लोकेशन पर एक्शन ड्रेस फिल्माकर फिल्म एडिटर को दे दिया गया कि इन्हें जोड़ दो। यूँ लगता है कि इसके बाद उन्हें जोड़ने के लिए 9 लोगों ने हनुमान चालीसा, शिव तांडव स्तोत्र, 1 श्लोकी रामायण का जब जी चाहे वहाँ प्रयोग कर लेना ठीक नहीं लगता। यह वह सारी परंपराएं हैं जो खंडित रूप में प्रयोग में नहीं लाई जाती। हनुमान चालीसा को मनोरंजन का माध्यम बनाना भी ठीक नहीं है। यह तो कलयुग में खुद को भगवान तक न मानने वाले हनुमान के प्रति उनके अनुयायियों की श्रद्धा है, लेकिन धर्म के ठेकेदार इस गलत बात पर भी चुप है। क्यों चुप हैं यह तो हम नहीं जानते। इस फिल्म को देखकर एहसास ही नहीं होता कि इस फिल्म के निर्देशक वही रोहित शेट्टी हैं जिन्हें एक्शन दृश्यों में महारत हासिल है और अतीत में वह सिंघम सहित कई सफलता व बेहतरीन एक्शन फिल्में दे चुके हैं। सिंघम अगेन के एक्शन दृश्य बहुत ही कमजोर हैं, तो वहीं सिम्बा उर्फ हनुमान उर्फ रणवीर सिंह के माध्यम से जो हास परोसने का प्रयास किया गया है, वह तो फिल्म की सफलता में कील ठोकने वाला दृश्य ही लगता है। सिनेमाघर में मेरे बगल में बैठे हुए युवा दर्शकों को झूम तो इन दृश्यों व रणवीर सिंह की हंसी उड़ा रहा था। मेरी जरूरतें कम है इसलिए मेरे जमीर में दम है जैसे संवाद बोलकर बाजीराव सिंघम बना रोहित शेट्टी का सिंघम पहली बार समाज या देश के लिए नहीं बल्कि अपनी किसी वजह यानी कि अपनी पत्नी को छुड़ाने के लिए देश के सभी जांबाज व सुवा स्क्वाड के अफसरों की जान जोखिम में डाल देता है। आखिर इस तरह की कहानी के माध्यम से रोहित शेट्टी क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या यही उनका राष्ट्रवाद है? क्या देश के किसी भी NCG कमांडो को अपनी निजी दुश्मन से लड़ने के लिए सभी कमांडो की सेवाएं लेने का हक है? कैमरामैन को नजरअंदाज कर दे तो फिल्म के सभी तकनीशियनों ने बेमन ही काम किया है। फिल्म का पार्श्व संगीत कानफोड़ू व अति लाउड है। जहाँ जरूरत नहीं वहाँ भी पार्श्व संगीत इतना लाउड है कि दर्शक संगीत का व संयोजक दोनों को गाली देने लगता है। फिल्म के क्लाइमेक्स में भी ऐसा कुछ नहीं है जो दर्शक को आकर्षित करे, बल्कि यदि हम ये कहें कि फिल्म का क्लाइमेक्स बहुत ही घटिया है तो कुछ भी गलत नहीं होगा। जहाँ तक अभिनय का सवाल है तो इस फिल्म से जुड़े सभी कलाकारों के अभिनय की चर्चा भी कर लेनी चाहिए। यूँ तो रोहित शेट्टी ने अपनी फिल्म में 7 सुपरस्टार जमा किए हैं। शायद उन्होंने सोचा था कि इन स्टारों को जमा करके वह अपनी फिल्म को सफलता दिला ले जाएंगे, भले ही कहानी उनके पास ना हो। लेकिन वह यह भूल गए कि उनके सारे 7 सुपरस्टार कई वर्षों से लगातार असफल फिल्में देते आ रहे हैं। अफसोस की बात तो यह है कि सिंघम अगेन में भी किसी भी कलाकार का अभिनय प्रभावशाली नहीं है। सिंघम अगेन की सबसे बड़ी कमजोरी खुद बाजीराव सिंघम है, जो कि
इस फिल्म में अपने आप को दोहराते हुए नजर आए हैं। उनकी संवाद अदायगी भी इस बार निराश करती है। नायक के बाद सबसे बड़ी कमजोर कड़ी रियर कोई है वो खलनायक यानी कि रावण रूपी जुबेर हाफिज के किरदार में अर्जुन कपूर है। अर्जुन अपने अभिनय से डराते नहीं हैं, तो वहीं वह लक्ष्मण रूपी सत्या के किरदार में टाइगर श्रॉफ बिल्कुल नहीं जमे, बल्कि यह तो लक्ष्मण का अपमान है। लक्ष्मण इतना कमजोर कभी नहीं थी जितना कि सत्या कमजोर है। इतना ही नहीं, टाइगर श्रॉफ के किरदार को स्थापित करने या यूं कहें कि टाइगर श्रॉफ की डूब चुके अभिनय कैरियर को नई सांस देने के प्रयास में फिल्म इतनी लंबी खींची गई है कि दर्शक बोर हो जाता है और उसे लगता है कि फिल्मकार उन्हें मानसिक यातना दे रहा है। देखिए, सच यही है, दर्शक भी यही मानता है कि पर्दे पर उछल कूद करना ये एक्शन या अभिनय करना नहीं है। हकीकत तो यही है कि सत्या के किरदार में टाइगर श्रॉफ का चयन ही गलत है। अब बात आती है गरुण की। गरुण उर्फ खिलाड़ी के किरदार में अक्षय कुमार दर्शकों से सिर्फ अपना मजाक ही उड़वाते नजर आते हैं। उन्होंने सिंघम अगेन क्यों की, यह तो समझ से परे है, क्योंकि उनके हिस्से इस फिल्म में करने कुछ खास आया नहीं और जो आया उसे भी वो ठीक से नहीं कर पाए। हनुमान उर्फ सिम्बा के किरदार में रणवीर सिंह ने जो कॉमेडी की है उससे कॉमेडी नहीं कह सकते, ऐसा दर्शकों को लगता है। इस फिल्म में उनका घटिया अभिनय कर रणवीर सिंह ने खुद ही अपने करियर के खात्मे की घंटी बजा दी है। उधर उनके निजी जीवन की पट्टी दीपिका पादुकोण भी पुलिस इंस्पेक्टर शक्ति के किरदार में है, जबकि वह कहीं से भी पुलिस अफसर नजर ही नहीं आती। खुद को लेडी सिंघम कहने वाले शक्ति सिंह ऐसी पुलिस अफसर हैं जिनके कार्यक्षेत्र में आने वाले थाने के 14 सिपाहियों को डेंजर लंका उर्फ जुबेर हाफिज जिंदा जला देता है। सीता उर्फ अवनी के किरदार में करीना कपूर का अभिनय काफ़ी कमज़ोर है। ऐसा लगता है जैसे कि वह नौटंकी कर रही है। आप लोगों को फिल्म कैसी लगी ज़रूर बताएं। यदि आपने फिल्म नहीं देखी है तो देखना है कि नहीं देखना, यह आपके ऊपर निर्भर करता है।